वेलकम टू मॉम डैड डुगू फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज का वीडियो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ 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 इसे लास्ट तक देखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज बात करती हूँ मैं। आज का विषय क्या है मैं आपको पहले बता देती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको बच्चे के जन्म से 3 दिन तक उसकी सही तरह से कैसे देखभाल करें। तो मान लीजिए हमारा बच्चा 3 दिन का हो गया, हॉस्पिटल से हमें छुट्टी मिल गई, अब हमारा बच्चा हमारे घर पे आ गया है। तो फिर अब हम उसकी देखभाल किस तरह से करें ताकि हमारा बच्चा पूर्णतया स्वस्थ। मैं बार बार यही बात दोहराती हूँ कि जब हमारा बच्चा छोटा है तब उसके देखभाल में हम जितने अच्छे से उनकी देखभाल करेंगे, जितना उनके देखभाल में जितना भी ध्यान लगाएंगे, वो आगे जाके हमारे लिए अच्छा साबित होगा। क्योंकि छोटे बच्चों की इम्यूनिटी पावर जो होती है, रोग निरोधक क्षमता होता है, वो हमारे मुकाबले उनकी बहुत ही कम होती है। तो हमें उस पर बहुत ध्यान देना है ताकि वो एक स्वस्थ बच्चा बन करके आगे का जीवन जो है अच्छी तरह से व्यतीत करे। ये दुनिया जो है उसके लिए बहुत ही नया है, उसे नहीं मालूम कैसे रहना है, क्या रहना है, तो हमें उसको हेल्प करना है कि नहीं। तो चलिए मैं बात करती हूँ। पहली बात करूँगी, अगर हमारा बच्चा हॉस्पिटल से घर आ गया, 3 दिन हो गए, 3 दिन में क्या कुछ करना है वो हमारी बातचीत हो गई है। तो मैं 3 दिन के बाद की बात कर रही हूँ। तो पहली बात है कि आप सबसे पहले कोई भी आदमी अगर बच्चा से छुए पहले तो उसका हाथ साबुन से पूरी तरह धो के ही वो बच्चे को छुए, ऐसे ही बच्चे को वो ना छुए। हमें इस बात पे बहुत ही गौर करना है कि कोई भी बच्चा अगर छुए, आप भी छुएं, आप उसकी माँ हैं, दादी हैं, पिता है, जो भी है, आप अपने बच्चे को छुएं तो हाथ धो के छुएं या फिर हाथ को सैनिटाइज अच्छी तरह से करके ही छुएं। अब दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उसको हर 2 घंटे में आप उसे फीड कराएंगे। उसको हर 2 घंटे में फीड कराना है, बच्चे को स्तनपान कराना ही है। मैं पहले भी ये बात को दोहरा चुकी हूँ, अभी भी दोहरा रही हूँ कि बच्चे को हर 2 घंटे में आप उसको स्तनपान कराएंगे ताकि उसकी रोग निरोधक क्षमता जो है वो बढ़े। बच्चों में नहीं होती है, अगर आप उसे हर 2 घंटे में स्तनपान कराएंगे जो उसके लिए सब कुछ है। हर 2 घंटे में उसे दूध पिलाना है। दूध पिलाने से क्या होगा, उसकी रोग निरोधक क्षमता बढ़ेगी, हमारा बच्चा एक स्वस्थ नागरिक बनेगा और उसे आगे बीमारियां ना पकड़े जल्दी। इसके लिए उसका पेट आप भरा रहने दीजिए, उसे दूध पिलाते रहिए हर 2 घंटे के बाद। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आप बहुत ध्यान से सुनना। बच्चे को 1 महीने का बच्चा है, 2 महीने का भी है, फिर भी मैं अभी 1 महीने का ही बात कर रही हूँ, इसलिए मैं 1 महीने पे फोकस कर रही हूँ। आप उसे छोटे बच्चों के हाथ में ना दें। पहली बात कि छोटे बच्चे ज़्यादा हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। दूसरी बात, बच्चे की गर्दन जो होती है वो बहुत लचीला होता है, ये उसके गर्दन में लचीलापन बहुत होता है। तो अब छोटे बच्चे, हमें तो मालूम है कि बच्चे को कैसे रखना है। अगर हम ऐसे हाथ में पकड़ के उठा रहे हैं, अब गौर से देखना कि मैं किस तरह से इशारा कर रही हूँ। अगर उसे हाथ में पकड़ के आप उठा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उसका गर्दन उसके बाएं हाथ पे हो और उसका शरीर दाएं हाथ पे, आप ऐसे बैलेंस करके उठाना है। उसका जो है वो गर्दन ऊपर नीचे नहीं होना है और आप उसे ज़्यादा उसके गर्दन को हिलाएंगे नहीं। आप दूसरे को भी ये बोल देना है पहले कि उसके गर्दन को ज़्यादा हिलाना नहीं, क्योंकि इससे जो खून है वो सर में जाके बैठने का खतरा रहता है। अगर बच्चे को छोटी अवस्था में बच्चे के गर्दन को ज़्यादा हिलाया जाता है तो वो खून जा कर के सर में जम जाती है और ये भी एक माना जाता है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये भी एक बच्चे में, छोटे बच्चों में माना जाता है कि ये एक मौत का कारण भी बन जाता है। सो ये बहुत डेंजर है, इसलिए मैं फिर से दोहरा रही हूँ, छोटे बच्चे को नहीं देना। और बड़े लोग भी पकड़ रहे हैं तो बहुत ही केयरफुली पकड़ना है। और अगर गोद में ऐसे आप पकड़ रहे हैं तो उसका सर जो है आप यहाँ पे लीजिए, फिर बच्चे को गोद में लीजिए। 6 महीने तक तो उसका गर्दन में लचीलापन बहुत रहता है, तो आपको बहुत अच्छे से अपने छोटे बेबी का ख्याल रखना है ना। तीसरी बात है कि उसे कपड़ा किस तरह का पहना है। ऐसा माना जाता है कि बच्चा छोटा है तो उसे पूरी तरह से लपेट देना है,
हाँ, पर ये सही बात नहीं है। अब गर्मी का मौसम है, पूरे टॉवल से आप उसको लपेट के रख दोगे, वो बच्चे के पूरे शरीर में दाना 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 आ जाएगा। उसको उतना गर्मी सहन नहीं होगा, उसे पानी में रहने की आदत है। और अगर ठंडी का मौसम है, उसमें आप उसे कम कपड़े देते हो, तब उसे सर्दी लग जाएगी, बुखार हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि आप बच्चे को किस तरह से कपड़े पहना है। तो आप बच्चे को सदा मौसम के अनुसार ही कपड़े पहना है। यानी कि अगर ठंडा है, ठंडे का मौसम है, तो उसे गर्म कपड़े पहनना है। जितनी मौसम के अनुसार कपड़े की ज़रूरत है, आप उस तरह से उसको कपड़े पहना है। और दूसरी बात, अगर गर्मी है तो उसे बहुत ही हल्के फुल्के, और अगर जाड़े का भी मौसम है फिर भी ऊनी कपड़ा आप दे रहे हैं तो ऊपर से दीजिए, अंदर में उसको एकदम सॉफ्ट कपड़ा, सूती कपड़ा ही उसके बदन पे रहने दीजिए, है कि नहीं। और गर्मी में तो आप उसे बहुत ही हल्के फुल्के सूती का कपड़ा पहनाइए। और उसका बिछावन भी जो होता है, वो भी आप सूती का, वो घर में सूती के कपड़े से दादी मम्मी लोग सिलती हैं, वो ही आप यूज़ कीजिए। अच्छे से धुला हुआ कपड़ा, या फिर आप मार्केट से भी लेते हैं नया, तो वो भी आप ये ध्यान रखिए कि बहुत ही सॉफ्ट रेशे का हो, है ना, वो हार्ड रेशे का बना हुआ नहीं। नेक्स्ट मैं ये बात करूँगी कि बच्चा का तकिया जो होता है वो बहुत मायने रखता है। पहली बात, उसका गर्दन बहुत लचीला होता है, और दूसरी बात है कि उसका ऐसा माना जाता है कि माथे का शेप जो है वो अगर सही तकिया ना मिले तो उससे बिगड़ जाता है। तो बच्चे का तकिया कैसा हो, इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, लेकिन वो बाद में। अभी तो मैं सिर्फ 1 महीने के बच्चे के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो उसका तकिया है, ज़्यादा जो है बच्चे का तकिया ऊंचा नहीं होना चाहिए और नरम होना चाहिए। हाँ, और आप उसे छोटा सा तकिया इस तरह का बना देंगे ताकि उसका सर उसमें आराम से आ सके। इसके लिए राई का तकिया बहुत उत्तम माना जाता है। घर में भी आप लोगों को बोला जाएगा कि राई का तकिया जो है बच्चे के सर के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो आप अपने अनुसार आपको जो कंफर्टेबल हो, कपड़े का तकिया भी, रुई का तकिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बट वो तकिया ज़्यादा ऊंचा नहीं हो, ज़्यादा हार्ड नहीं हो, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करूँगी मैं छोटे बच्चों के लिए, कि छोटे बच्चों के लिए मालिश जो है बहुत अच्छा काम करता है। उसका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो पूरी तरह बराबर बनी रहती है अगर आप उसे सही से मालिश दो। मेरा बच्चा थोड़ा कम वेट का था, तो मेरी मौसी, मेरी दादी लोग मेरी मम्मी को बोलती थी, मेरी मम्मी मेरे साथ थी, कि इसे जितना हो सके उसे तेल लगाओ, जितनी बार तुम लगा सको। तो कम से कम मेरी मम्मी उसे दिन से रात तक 10 दफ़े तेल लगाती थी। तो आप अगर आपका बच्चे का वेट नॉर्मल है तो कम से कम 4-5 बार लगा दो। अगर वो 1 महीने का है, 2 महीने का है, जितना आप तेल दोगे, ऐसा माना जाता है कि बच्चे का पोषण तेल से भी होता है। और सही तेल चुनो। सही तेल क्या हो गया, नारियल का तेल सही तेल हो गया, बादाम का तेल सही तेल हो गया, या फिर कोई सा भी बेबी ऑयल जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में सलाह ले सकते हो। तो आप उसे जितना मालिश करोगे उसके शरीर के लिए उतना सही होगा। गर्दन पे उसके तेल दो। ये एक्चुअली मालिश का वीडियो नहीं है, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। तो उसका हर एक अंग मजबूत बनता है मालिश करने से, तेल उसमें लगाने से हर एक अंग जो है उसमें मजबूती आती है। तो आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि आप उसे जितना लगा सके उतनी बार उसको मालिश ज़रूर करें। उससे उसका शरीर में खून दौड़ता है और हमारा बच्चा जो है वो स्वस्थ रहता है। ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे को हम नहा रहे हैं और उसके कान में पानी चला गया तो उसमें फूंक ऐसा मारने से वो पानी बाहर आ जाएगा, पर नहीं मारना चाहिए। अगर बाई चांस बच्चे के कान में पानी चला गया तो आप उसे उल्टा कर दो। इस तरह से उल्टा कर दोगे तो वो उल्टा करके यहाँ पे कपड़ा जो है कॉटन या फिर सूती कपड़ा ऐसे लगा दो। तो आप देखना धीरे धीरे रिस के थोड़ी देर, या उस करबट बच्चे को सुला दो, पानी निकल आता है बाहर। फूंक नहीं मारना, वो
बाद में जा कर के खराबी करता है कान। क्या बोलते हैं कि बच्चे का कान का चदरा जो होता है बहुत ही पतला होता है, इसलिए फूंक नहीं मारना चाहिए, वो हार्म करता है बच्चे को। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कभी भी उनके कान में, छोटे बच्चों के कान में फूंक नहीं मारिएगा, जोरों की आवाज़ नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका छोटा बच्चा जो है वो 16 से 18 घंटे 19 घंटे ऐसे सोते हैं, तो सोया हुआ बच्चा को एकदम जा कर के नहीं जगा दीजिए, उसे डरा करके नहीं जगाइए, है ना। उसे दिन रात की ख्याल नहीं रहता है कि दिन कब है रात कब है। तो कोई बच्चा दिन में ज़्यादा सोता है, कोई बच्चा रात में ज़्यादा सोता है। तो अगर आपको उसको जगाना है तो आप उसको ऐसे कान के पीछे ऐसे ऐसे करके गुदगुदी कीजिए, या फिर उसके तलवों में ऐसे ऐसे गुदगुदी कीजिए, वो बच्चा धीरे धीरे जागेगा। उसे डरा करके कभी भी नहीं जगाइए। नेक्स्ट क्या है कि ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चे को सर्दी खांसी है, छींके आ रही है, तो उसे अजवाइन को जला करके उसका धुआं उसे सूंघाने से वो छींके कम हो जाती है और जो है वो सर्दी चली जाती है। लेकिन ये बात गलत है, अगर आप ऐसा करोगे तो उससे उसकी छींके और बढ़ती है ना। बच्चे का नाक, पूरा बदन में बोल रही हूँ, बहुत ही सेंसिटिव होता है, उनका जाते ही उनमें छींक बढ़ जाती है। और ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा छींक रहा है तो उसका सर्दी आज ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये धुआं लग गया। लेकिन नहीं, वो जा कर के हो सकता है कि आपके बच्चे को बाद में खड़ा भी करे, और वो भी 1 महीने के अंदर का बच्चा है। तो ये आजमाइश अपने बच्चे पे तो आप बिल्कुल भी नहीं करिएगा, मैं करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। नेक्स्ट क्या है कि ऐसा माना जाता है कि बच्चा माँ का दूध पी रहा है और पानी नहीं पी रहा है, तो इसे शहद चटा दो या फिर बादाम का तेल थोड़ा सा पिला दो। जन्म घुट्टी 1 महीने के कम उम्र के बच्चों का तो नहीं, है ना। तो जन्म घुट्टी अभी से स्टार्ट कर दो, ग्रेप वाटर अभी से स्टार्ट कर दो। तो नो, आप 1 महीने के बच्चे में ये सब स्टार्ट मत करो, बिल्कुल भी नहीं करो। ग्रेप वाटर में माना जाता है कि अल्कोहल रहता है, तो क्या आप 1 महीने के बच्चे को अल्कोहल देना पसंद करोगे? उसके लिए आप ही सोच के देखो कि क्या आपके बच्चे के लिए अल्कोहल सही है। अगर सही है तो आगे आपकी मर्ज़ी। लेकिन डॉक्टर से अगर आप पूछोगे कि क्या मैं बच्चे को ग्रेप वाटर दे दूँ, अल्कोहल दे दूँ, तो आपका डॉक्टर आपको बोलेगा नहीं, आप उसे बिल्कुल भी नहीं दो। और मैं भी यही कहती हूँ कि आपको आपके डॉक्टर से ज़्यादा अच्छी सलाह कोई भी नहीं देगा। और मैं भी अगर आपको कुछ बता रही हूँ, मैं फिर से रिपीट करूँगी, तो ये बात भी आप अपने डॉक्टर से कंफर्म करना। वैसे मैं तो कुछ भी गलत बता नहीं रही हूँ, मैं जो भी बता रही हूँ मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं जो कुछ भी सलाह मेरे डॉक्टर से ली हूँ वो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको शेयर करूँ, ताकि आपको उतना तकलीफ़ ना महसूस हो, आपको दौड़ दौड़ के डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े, आपको अपने पैसे नहीं खर्चना पड़े। ऐसे ही पैसे ऐसे ही नहीं आते, बहुत हम मेहनत से, खून पसीने से कमाते हैं, फिर हमारे पास जाके पैसा आता है, तो बहुत ही वैल्यूएबल है हमारे लिए। अभी आप देखो, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे गरीब मजदूर ऐसे हैं जिनके पास पैसों की कमी है और वो बहुत चीज़ नहीं कर पा रहे जो हम कर पा रहे हैं। तो पैसे बहुत ही मूल्यवान है। हाँ, आप ज़रूर जाओ अगर आपको लग रहा है आपका बच्चा डेंजर में है, पर यूँ जाने से अच्छा मुझे लगता है कि मैं आपसे कुछ शेयर कर दूँ, है कि नहीं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। गुड बाय। अगर कुछ सजेशन देना है तो आप कमेंट कीजिएगा मुझे।